Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, so this is our video all about angles part 2. तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स किया था एंगल का, कि एंगल क्या होता है एक्चुअल में और कितने तरह के एंगल्स होते हैं, जीरो, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, सारे तरह के। देन वी हैड डन द नेमिंग ऑफ एंगल्स। हम लोगों ने देखा था कि एंगल्स का नेम कैसे लिखते हैं। And we had done vertically opposite angles, adjacent angles, complementary angles and supplementary angles. ये सारी चीजें हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं. If you haven't gone through that video, I recommend you to go through that video first so that you will understand each and everything in this video. अगर आपको पहले से आता है, सपोज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th और आपको एंगल्स की बेसिक्स आती है, तो आप यहाँ से भी देखते हैं, स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप वो वीडियो पहले देख लो और फिर यहाँ पर स्टार्ट करो. ओके, खैर अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे और अलग अलग तरह के एंगल्स के बारे में, और उसके बाद कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, है ना. पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल्स बनते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके 7th या 8th में चैप्टर होता है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें पढ़ाया जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आज की वीडियो में हम लोग वो करने वाले, क्योंकि अक्सर प्रूविंग, ट्रायंगल्स की प्रूविंग हो, कॉन्ग्रुएंसी की प्रूविंग हो, सर्कल्स की प्रूविंग हो, ये वाले एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला तो आता ही नहीं है. चलो खैर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी मूव टू आवर टॉपिक. ओके, तो हम लोगों ने जितने तरह के पढ़ लिए थे, फिर से हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बातें करेंगे तो पूरी वीडियो उसी में चली जाएगी, है ना. तो हम लोग, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार जाकर, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इंशाल्लाह. ओके, चलो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर से. ठीक है, लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर. ओके, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, एंड अभी हम लोग जितनी चीजें पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें सबसे इजी टॉपिक लीनियर पेयर है. इस वजह से हम यहाँ से स्टार्ट करें, ताकि अभी आप मत भाग जाओगी, अरे मैम ये क्या पढ़ाने लगी. चलो, लीनियर पेयर क्या होता है. मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन पे हमने कोई और लाइन बना दी. ठीक है, ये एक रे बना दिया हमने इस स्ट्रेट लाइन पर. ओके, नाउ सपोज दिस एंगल is x and this angle is y. So if this angle is x and this angle is y, we know that what is the measure of the total angle. इस पूरे टोटल एंगल का मेजरमेंट क्या होगा. We know that it is 180 डिग्री, है ना. हमें पता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है. स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री. We know that, है ना. Then x plus y will be equal to 180 degree. So this kind of pair is known as linear pair. जहां पे दो एंगल किसी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होते हैं, तो उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री आता है, एंड दिस काइंड ऑफ पेयर इज नोन एज लीनियर पेयर. इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको. जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है इस तरह का. ओके, लेट दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज x. और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए. तो x की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी. आपको पता है x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. क्यों, क्योंकि ये इस पूरे एंगल का नाम क्या है, मींस इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए. ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो इस पूरे एंगल की वैल्यू होगी 180 डिग्री. इट मींस इन दोनों को ऐड करने पे हमें 180 मिलना चाहिए. तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो x विल बी इक्वल टू 180. ये प्लस 40 है, इधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा. 180 माइनस 140 दैट इज 140. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री. अंडरस्टूड. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड लीनियर पेयर. ठीक है, हाँ, तो लीनियर पेयर सबको समझ में आ गया होगा.
चलिए अब मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ही है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ये इस तरह से दिया हुआ है. Now let this angle be x, let this angle be y, let this angle be z and let this angle be t. तो अगर इस तरह से ये z लिखा है, ये मत सोचिएगा फ्रेंच लिख दिया मैम ने, z लिखा हुआ है. हाँ, तो अभी भी इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, ये पूरा एंगल मिला के कितना होगा 180 डिग्री. इसका मतलब x प्लस y प्लस z प्लस t शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. बट यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये रीजन लिखेंगे. तब लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है. हमें पता है पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है दो. तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल सिर्फ मिल रहे हैं देन इट इज लीनियर पेयर. एंड इफ मोर देन टू एंगल्स आर देयर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. क्लियर है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग. लीनियर पेयर के बाद एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं आपको, बाइसेक्टर ऑफ एंगल. फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पे. ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स. बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपके घर में कोई भाई बहन है आपका, ठीक है, और आपके पास एक चॉकलेट है. अब आप क्या करेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे आपसे, बताइए. ऑब्वियस सी बात है, मम्मी आपसे कहेंगी आधी चॉकलेट तुम खाओ आधी उसको दे दो. और अगर छोटा भाई बहन है, मतलब छोटे भाई बहन है, तब तो ये भी हो सकता है कि पूरी आपको देनी पड़े, है ना. चलो चॉकलेट की याद आ गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग. एंगल्स में क्या होता है, यहाँ पर भी सेम चीज होती है. ठीक है, बाइसेक्शन का मतलब होता है, या बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ कर देना, हाफ करना, ये आपकी लैंग्वेज इंग्लिश. ठीक है, तो बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो किसी एंगल को आधा कर दे. क्लियर है मेरी बात, बाइसेक्टर क्या होगा, वो लाइन होगी जो किसी एंगल को आधा कर दे. ओके, चलो मान लो हमने ये एक एंगल बनाया, दिस इज O, this is A and this is B. Let this angle be 80 degree. Okay, let this angle be 80 degree. अब हमने कोई ऐसी लाइन बनाई जो कि मान लेते हैं दिस इज C. ठीक है, अब ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इस एंगल को, एंगल AOB को आधा कर दे रही. मान लो ये 40 डिग्री हो जाए और इधर वाला भी 40 डिग्री हो जाए. मेरा कहने का क्या मतलब है बच्चों, एंगल BOC 40 डिग्री हो जाए और एंगल COA नेमिंग पढ़ा चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, 40 डिग्री हो जाए. ठीक है, तो क्या हुआ, 80 बेचारा आधे आधे टुकड़ों में बट गया. तो जब 80 आधे आधे टुकड़ों में, बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर से आप टुकड़े याद कर सकते हैं, टर से टुकड़े, है ना. ट्रैक्टर से टुकड़े हो गए, ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भूल जाते हैं बच्चे. ओके, खैर, तो जब कोई लाइन इस एंगल को आधे आधे टुकड़ों में तोड़ दे देन दिस लाइन इज नोन एज बाइसेक्टर. ओके, तो हम क्या कहेंगे, OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, या फिर BOA भी लिख सकते हैं. क्या, OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB. अब क्या होता है, क्वेश्चन लिखकर आता है, बस हम समझ नहीं पाते. ठीक है, मान लो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है एंड दिस इज ABC और ऐसे लाइन बनी है और यहाँ पे D है और लिखा होता है AG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. तो अगर ये लिखा है कि AG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि AD A को आधा आधा कर रही है, मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा. अगर इधर 30 है तो इधर भी 30, इधर 40 है तो इधर भी 40, इधर 50 है तो इधर भी 50. मतलब अगर टोटल 60 डिग्री है तो 30 इधर आएगा, 30 इधर आएगा. क्लियर है, अभी कोई प्रॉब्लम बाइसेक्टर में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए. चलो, तो ये हो गए हमारे बाइसेक्टर ऑफ एंगल. ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे एंगल्स हो गए
जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा बस एक कॉन्सेप्ट और समझना है एंगल्स का। हाँ, ये मत कहिएगा कि मैम बार बार पैरेलल लाइंस वाला लालच देके कुछ और बता दे रही है ना। हाँ, जो बता रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पर वापस। एंगल्स इन अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। लेट दिस एंगल बी x, लेट दिस एंगल बी y एंड लेट दिस एंगल बी z। तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी तो पता ही है ना, x plus y plus z will be equal to 180 degree. This is known as sum property of angles. Means angle sum property of triangle, sorry. This is known as angle sum property of triangles. Triangles के तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं? 180। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। और इसी ट्रायंगल की जगह अगर क्वाड्रिलेटरल बना हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मींस एनी फोर साइडेड फिगर, then the sum of angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम आता है वो आता है 360 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था बट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि हमने ये ट्रायंगल बनाया है और किसी एक सेगमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये वाले को बढ़ा दिया, ठीक। तो अगर हमने किसी एक लाइन को बढ़ा दिया है तो वो लाइन दूसरी साइड से जो एंगल बनाएगी, जो पहले से साइड है, किसी एक साइड को बढ़ाया है, ठीक है, हमने किसी एक साइड को हमने बढ़ा दिया और वो जो साइड बढ़ी है वो दूसरी साइड से जो एंगल बनाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है मैम यही वाली क्यों बढ़ाई? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट पार्शियल, आई एम नॉट बायस्ड, ओके। तो ये मत सोचिएगा मेरी इस लाइन से ज्यादा प्यार है, आप ये वाली भी बढ़ा सकते थे। ये वाली बढ़ाते तो क्या होता? अब ये वाली लाइन अगर हमने बढ़ाई है तो ये वाली लाइन दूसरे साइड से, अब मान लीजिए हमने बढ़ाई भी यही वाली है और फिर हम इसी से एंगल थोड़ी ना देखेंगे, तो स्ट्रेट लाइन बन गई ना, ये तो 180 होगा, हमें पता ही है, ठीक है। तो ये वाला एंगल, तो कोई भी लाइन बनाए और उसके जो बगल वाली साइड है उसके बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल मान लीजिए x है, तो इस x को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। ये सिर्फ ट्रायंगल्स में नहीं होता है, क्वाड्रिलेटरल या किसी भी चीज में होगा, मींस किसी भी प्लेन फिगर में होगा, बट सब में यही होता है कि कोई भी एक साइड बढ़ा दे और उसके बगल वाली जो साइड है उसके साथ के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज एक्सटीरियर एंगल, ओके। चलो अब फाइनली आते हैं हम लोग और डेंजरस एंगल्स पर। रियली डेंजरस है? नहीं, गलतफहमी है आपकी, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो कोई दो लाइन है, बहुत कायदे से समझिएगा मगर, ठीक है। मान लीजिए कोई दो लाइन है, कैसी भी, देखो अगर दो लाइन है अपने पास तो दो पॉसिबिलिटी या तीन पॉसिबिलिटी होती है। जनरली हम लोग दो मानते हैं मगर कुछ कुछ जगह पर तीन भी लिया जा सकता है। तो अगर हमारे पास दो लाइन है तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी होती है जनरली, या फिर बहुत स्पेसिफिकली जाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है? तीन पॉसिबिलिटी। मान लो ये है, ठीक, या तो ये ऐसे रहेंगी, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। कट करने का मतलब एक दूसरे से मिलने आ रही है ना। चलो, तो अगर ये दो लाइन है तो या तो ये ऐसे रहेंगी कि इनको आगे बढ़ाने पर ये कट करे, या फिर ये ऐसे रहेंगी कि इनको पीछे बढ़ाने पर ये कट करे, या खुद पहले से कट कर रही होंगी। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मतलब कोई दो लाइन जिनको, जैसे ये दो है तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ा के दिखाए आपको, तो हमने इधर बढ़ाया तो यहाँ पे कट कर गई, ठीक है। तो अगर दो लाइन है जिसको आगे बढ़ाने पे पीछे बढ़ाने पे कट कर रही है या फिर पहले से कट कर रही है, देन दैट लाइन इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। फिर कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल ही कभी नहीं मिलेंगे ना, जिंदगी में भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल जिंदगी मौत का रिश्ता खत्म कर दिया है। ऐसी लाइंस को
ये हमेशा साथ चलेंगी बट कभी मीट नहीं करेंगी। हमेशा साथ चलेंगी पर कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, अब सब लोग अपने फ्रेंड्स के बारे में मत सोचने लगना। चलो, ये हमेशा साथ चलेंगी बट कभी भी मीट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? ये कभी भी मीट नहीं करती। आप अरे एक ही लाइन दिख रही है, कोई बात नहीं, अभी दिखी तो आप आगे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, कुछ भी कर डालिए इनके साथ, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। सबके पास नोटबुक है, नोटबुक खोलो। आपके नोटबुक में रूलर्स लगे होते हैं, जो रूलर वाली नोटबुक होती है उसमें लाइंस बनी होती है ना, वो लाइंस देखे ना कैसी होती है? हाँ, वो कभी भी मीट नहीं करती है, साथ साथ होती है बट कभी भी मीट नहीं करती है। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, पता होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक है और उसी के ऊपर दूसरी है। ठीक है, दूसरी वाली बिल्कुल आलसी है, कुछ करती वर्ती है नहीं, बस दूसरे के ऊपर भरोसे रहती है। ठीक है, तो ये जो है इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एक के ऊपर दूसरी लाइन, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, चलो, ये तीन तरह की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है तीन तरह की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। चलो, अब ये दो लाइन हो गई, तीन भी हो सकती थी, चार भी हो सकती थी। बिल्कुल आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ने दो ही क्यों लिए, तीन क्यों नहीं लिया, तो बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल हम तीन ले सकते थे, हम चार ले सकते थे, 5, 6, 10, 12, 15 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि अपना काम दो लाइन से हो जाएगा। तो अगर अपना काम दो लाइन से हो जा रहा है तो अपने लोग कितना लाइन लेंगे? दो ही लेंगे। ठीक है, चलो, then there are two lines, see they are not parallel. Okay, they can be parallel or they cannot be parallel, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दो लाइन हमने लिया जो कि पैरेलल नहीं है। अगर कोई तीसरी लाइन है, आपके माइंड में आ रहा होगा 10 बार क्यों बता रही है? ये 10 बार इसलिए बता रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड से स्लिप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हाँ, अगर स्लिप हुआ तो फिर आप स्लिप हो जाएंगे। चलो, मान लो दिस लाइन इज एल एंड दिस लाइन इज एम, मतलब इस लाइन का नाम है, हर किसी का नाम होता है यार, तो लाइन का नाम नहीं होगा। तो मान लो एंगल का नाम भी पढ़ लिया, तो इस लाइन का नाम एल है और इस लाइन का नाम एम है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी, मान लो इसका नाम एन है, दिस एन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। इस एन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्यों ट्रांसवर्सल बोलेंगे? अगर कोई लाइन किसी दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन को कट कर रही है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एन है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्लियर है बात? ये एन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। एकदम क्लियर है बात? चलो, अब ये आपको अच्छे से दिख तो रहा है ना? हाँ। अब देखो यहां पर कुछ एंगल्स बनने की पॉसिबिलिटी है। अब और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस से समझिएगा, क्योंकि कुछ को लगेगा कि मैम बताए तो जा रही हूँ, पैरेलल लाइन तो बनाया ही नहीं, हम लोग ने तो पैरेलल लाइन का पढ़ा है। तो वही तो मसला है बेटा, जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन हो। ठीक है, वो आपको अभी आगे समझ में आएगा, तो बस थोड़ा सब्र रखिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, चलो, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। 8 तरह के एंगल बने यहाँ पर और हमने एंगल का नाम लिख लिया 1 2 3 4 करके। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे आएगी चीजें। अब देखो, अगर हम लिखें, कायदे से देखिएगा, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलो, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, इसी के साथ एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 7,
एंगल 5 एंड एंगल 8। ये सारे एंगल्स बहुत कायदे से देखिएगा, 1 2। देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी और इस पे बना है, क्या है ये, याद आया, लीनियर पेयर। 3 4 लीनियर पेयर, 5 6 लीनियर पेयर, 7 8 लीनियर पेयर। ठीक, इसी तरीके से 1 4 ये वाली लाइन पे देखिए, ये भी तो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। 1 4 लीनियर पेयर, 2 3 लीनियर पेयर। क्लियर है बात? मतलब ये सारे जो हमने पेयर लिखे हैं ये सब क्या है, ये सब है लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, ये पैरेलल हो ना हो उससे मतलब नहीं है, ये होगा। ठीक है, चलो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6, जितने भी लीनियर पेयर से 180 होगा, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये जितने हमने एंड लिखे थे, इन सारे एंड को हटा के हम प्लस लगा दे तो इधर हम इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब लीनियर पेयर हैं। एम आई क्लियर? बताओगे कैसे? कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो ये क्लियर है, इतना लीनियर पेयर हो गए। अब आते हैं हम लोग, और देखो जो पढ़े हुए हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे होंगे। चलो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ठीक, गंदा हो गया क्या? चलो ये सब क्या है? कायदे से देखो, जल्दी बताओ, पढ़ा हुआ है। वेरी गुड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल होता है ना? कहीं पर भी x बन रहा हो तो सामने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो फिर क्या होगा? तो ये होगा एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, angle 5 will be equal to angle 7 and angle 6 will be equal to angle 8। क्लियर है बात? बहुत सही बात है, अच्छी बात है। अभी ये लाइन एल और एम पैरेलल हो और चाहे नहीं हो, ये होंगे, इनसे मतलब नहीं है। ठीक, चलो ये सब एंगल्स पढ़े हुए थे। और कौन सा पढ़ा है भैया? एडजेसेंट पढ़ा हुआ है ना? एडजेसेंट एंगल दिख रहा है आपको? देखो 4 और 5 एडजेसेंट है, कॉमन नाम है ये, है ना? 4 और 1 भी एडजेसेंट है, 3 और 2 भी एडजेसेंट है, 6 और 7 भी एडजेसेंट है, 5 और 8 भी एडजेसेंट है। ठीक है, एडजेसेंट भी दिख रहे हैं अपने को, बट एडजेसेंट का अभी कोई रोल नहीं है, इसलिए एडजेसेंट को अभी हम लोग अवॉइड करते हैं। चलो वैसे मैथ्स में कोई चीज अवॉइड नहीं की जाती। चलो अब कुछ नए तरह के एंगल्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं ताकि आपको लगे कि सही से ही बना है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो ये वाला 1 था, 2 3 और ये हो गया 4। ठीक, अब देखो, अब जो एंगल बताने जा रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे एक Z बन रहा है, कायदे से देखना कहां से बन रहा है। ये आई लाइन, ये गई, फिर ये नीचे आई और फिर ये गई, ऐसा Z बन रहा है। देखो कायदे से, और इस Z के दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एक ये 3 है और एक इधर 5 है। इधर 3 है और इधर क्या है? 5 है। ठीक है, तो इस Z के जो एंगल बनते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एंगल 3 एंड एंगल 5 अभी दिखा? हाँ, अभी चलो इधर वाला Z देखो। देखो भैया, इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। ठीक है, समझ में आना जरूरी है।
मान लो ये ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसे गया, ठीक। ये भी जेड है, देखो कायदे से देखना फिर से, ये हो गया उल्टा जेड, ठीक। भाई सीधा जेड लेंगे, उल्टा जेड नहीं लेंगे ना, इंसाफी नहीं होगी उसके साथ। चलो इस जेड में इस तरह से बनाया ये, ठीक। इस जेड में कौन सा आया, 4 आया और 6 आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। ये क्या थे, जेड के अंदर थे ना, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटीरियर, ठीक है। हाँ, इंटीरियर डिजाइन तो सभी ने सुनी होगी। चलो, तो ये क्या थे, जेड के अंदर थे। तो जेड के अंदर जो एंगल होते हैं, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात। चलो, अब जेड के थोड़ा बाहर वाले देख लो, देखो 5 था, 5 के बाहर वाला इधर 8 था, 5 के बाहर वाला और 3 के बाहर वाला 2 था। ऑपोजिट साइड पे देखो 2 और 8, जेड ये है, मतलब ऐसे जेड है, ठीक। जेड के ये ऑपोजिट साइड पे 2 और इधर के ऑपोजिट साइड पे 8 है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, तो ये जो बाहर वाले हैं ना ऑपोजिट साइड पे, ये 2 और 8, मतलब देखो बाहर वाले और ऑपोजिट साइड, तो एंगल 2 एंड एंगल 8, इसी तरीके से इधर से बाहर वाले और ऑपोजिट साइड, तो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होता है, बाहर बाहर के एंगल्स होते हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग किस पर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं क्लास में, मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि हर चीज में सेम सेम होते हैं ना, सब्जेक्ट भी सेम लेंगे, अगर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए, मतलब हर चीज सेम ही होनी चाहिए उनकी, है ना। तो हाँ, होते हैं ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ एंगल्स भी ऐसे ही होते हैं। देखो ये लाइन एम है और ये लाइन एल है, ठीक है। तो अगर ये लाइन एम है और ये लाइन एल है, तो एम के राइट साइड और एल के भी राइट साइड, मतलब ट्रांसवर्सल के राइट साइड, और एम के अगर ऊपर हो तो एल के भी ऊपर हो। कौन सा एंगल है, देखो एम के ऊपर 5 और 6 है, एल के ऊपर 1 और 2 है, एम के और एम पे राइट साइड पे ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर 5 है और इधर 1 है। तो अगर हम ऊपर और राइट देखें तो 1 और 5 मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइड देखें ऊपर वाले, तो 2 और 6, तो एंगल 2 एंड एंगल 6। नीचे वाले देखें और राइट साइड देखें, तो नीचे वाले 4 है और 8 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक। और सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये 4 तरह के जो एंगल्स हो गए, इन 4 तरह के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है बात, इनको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्ड का मतलब भी क्या होता है, साथ साथ में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको इस कैसे ध्यान रखना है, इससे ध्यान रखना है कि इन लोग हर काम ऐसे फ्रेंड्स जो हर काम साथ साथ में करें, ठीक है। तो ये हो गए आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स पर, और नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
अब देखो, डिब्बे के अंदर ये डिब्बा हो गया, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे वाले एंगल्स इसके जो अंदर आए, एडजेसेंट से भी आप समझ सकते हैं, मगर एडजेसेंट तो 1 और 4 भी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि डिब्बा बन रहा है और डिब्बे के अंदर वाले एंगल्स। तो कौन कौन सा बना, 4 एंड 5, ठीक। तो एंगल 4 एंड एंगल 5, और इधर क्या बना, एंगल 3 एंड एंगल 6, क्या बना, एंगल 3 एंड एंगल 6। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपको दिखने में को इंटीरियर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, को इंटीरियर लिखा होगा, रुक जाइए, बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। को इंटीरियर एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका समझ में आना जरूरी है। तो ये क्या हो गए, हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, चलो, क्लियर है इतना, को इंटीरियर एंगल्स क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पर, हम जानबूझ के पूरा रब नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना या पूरा आपकी कॉपी में लिखा होना जरूरी है। स्क्रीनशॉट का भी मतलब यही होता है बच्चों कि आप बस उसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसको बाद में लिख सको। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखें, मोबाइल को थोड़ी पढ़ना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो इंटीरियर के एक्सटीरियर वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर को इंटीरियर 4 और 5 था, 4 का एक्सटीरियर 1 और 5 का एक्सटीरियर क्या हो गया 8। तो एंगल 1 एंड एंगल 8 और एंगल इधर क्या होगा जल्दी बताओ, 2 एंड एंगल 7। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात, हमने इसमें जितने तरह के एंगल्स होते हैं सारे आपको बता दिए। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप अपनी रफ कॉपी में इसको जरूर से लिख लीजिएगा, इट्स योर ड्यूटी, ओके। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो। अभी हमें पता है बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन आ रही होगी, हमने तो पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, आपने तो बताया नहीं। अरे बता रहे हैं, रुकोगे। ये क्या था, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं थी, ये लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जो लीनियर पेयर है उनका सम हमेशा 180 होगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। मगर ये वाली जो कंडीशंस हैं इतनी, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, इनकी कंडीशंस फुलफिल होने के लिए जरूरी होता है कि एल एंड एम पैरेलल हो, ठीक। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इफ, इतना लिखा ही है, ठीक है। अब देखो उसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो, ठीक है। इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। बहुत कायदे से समझिएगा बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल क्लियर योर डाउट, बट उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एल और एम पैरेलल लाइन हो जाती है, सब चीज वही है, देखिए सिर्फ हमने क्या किया, एल और एम को पैरेलल कर दिया और ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। दिस इज एन 1, दिस इज 2, this is 3 and this is 4, then this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8। ये हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है। यही पहले भी नेमिंग थी, अभी भी यही नेमिंग है, नहीं 5 इधर लिखा था, 5 6 7 8 ये लिखा हुआ था, ठीक है, क्लियर है।
ये नेमिंग थी अपने पास। अब यही नेमिंग है, सारी चीजें यही है, बस हमने क्या ले लिया है, हमने ये ले लिया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पता है आपको क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो और चाहे वो एक्सटीरियर हो। क्लियर है बात? ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कैसे? आप पिछले वाली स्क्रीन का शॉट ले चुके हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ एंड हटा के इज इक्वल टू लगा देंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते थे हमें पता है, वो पैरेलल हो चाहे ना हो उनको ऑल्टरनेट इंटीरियर या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कहेंगे, मगर पैरेलल होने पर ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 5 के बराबर हो जाएगा, 4 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था कि ये ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर कहलाते थे मगर इक्वल नहीं थे, पैरेलल होने की वजह से ये इक्वल हो गए। ओके चलो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी वही होगा, हर जगह हम एंड हटा के क्या लगा देंगे, हर जगह हम एंड हटा के इज इक्वल टू लगा देंगे, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो ये आपके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बात? जरूरी है बेटा क्लियर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग को इंटीरियर पे। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, अगर लाइन पैरेलल हो गई तो को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। को इंटीरियर में क्या आता है, को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, ये होता है एंगल 4 + 5 180 डिग्री हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाता है। सिमिलरली एंगल 3 + एंगल 6 भी 180 हो जाएगा, ठीक है। को इंटीरियर में क्या होता है, सम 180 हो जाता है। को एक्सटीरियर में क्या होता है, को एक्सटीरियर वाला रब कर दिया था हमने, सॉरी। को एक्सटीरियर वाले में भी सेम चीज होती है। को एक्सटीरियर वाले कौन कौन से होंगे, अब आपको याद है, को इंटीरियर के बाहर वाले, तो 4 का बाहर 1 और 5 का बाहर 8, मींस एंगल 1 + एंगल 8 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 2 + एंगल 7 ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में पैरेलल लाइन होने से क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है बात? लीनियर पेयर वर्टिकली ऑपोजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी ये सारे एंगल्स चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जैसे 3 और 5 है तो इसको हम पहले भी ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं, अभी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर कहेंगे, मगर पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये क्लियर है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं पर भी डाउट हो तो पूछने से बिल्कुल भी हेसिटेट मत करिएगा, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिएगा। थोड़े से देख लेते हैं टाइप्स, ठीक है। टाइप्स मतलब कि कहाँ पे इस तरह का यूज आ जाता है, बहुत सारी जगहों पर आ जाता है, ठीक है। थोड़ा 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 खाली हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है, क्या होता है, ठीक है। चलो अब जैसे कि मान लो ये है एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। अगर ये एक फिगर बना हुआ है तो सिर्फ इस फिगर को देखकर हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा, है ना। सिर्फ फिगर को देखकर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। इसी तरीके से मान लो हमने कह दिया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर सिंगल एरो बनाए दो लाइन पर, या डबल एरो बनाए दो लाइन पर, या ट्रिपल एरो बनाए दो लाइन पर, ठीक है। तो अगर एरो बने इसका मतलब कि पैरेलल लाइन से, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। जैसे देखिए ये पैरेलल है दोनों, और ये बन गई ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए जेड ऐसे बना, है ना। तो ये जो जेड बना तो जेड के कोने में एक ये एंगल आया, एक ये एंगल आया,
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मगर ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं बराबर होंगे। और इन एंगल्स को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। सिमिलरली अगर ये दिया है और ये दिया है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगेन किस वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, और ये एक लाइन है। मान लो हमने कहा ए बी सी एंड दिस इज डी ई, ठीक है, एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, मींस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो क्या होगा, देखो ये एंगल इसके बराबर होगा। कौन से एंगल्स हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। कैसे हुए, कैसे हुए, देखो ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल थी। ट्रांसवर्सल के राइट साइड और पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और पैरेलल लाइंस के ऊपर अगेन क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू, या एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एक और लेते हैं लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, परेशान मत होइए। चलो, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक, अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मान लो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल, ये देखो डिब्बे के अंदर बन गया ना, ये डिब्बे के अंदर बन गया, और ये लाइन पैरेलल थी। तो अगर ये और ये लाइन पैरेलल थी तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो ये एंगल मान लो x है और ये एंगल y है, तो क्या होगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस वाई 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, या फिर हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। हमें पता है जिसका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, तो हम इनको सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, x और y, मान लो ये z है, तो क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है तो y और z भी क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसी तरह से मान लो ये t है तो z और t भी हो जाएंगे और t और x भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं जो हम लोगों ने अभी एंगल्स पढ़े हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि हमने उसको कितने कायदे से अपने अंदर समाया हुआ है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी फोटो खींच के कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और बाकी तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। और कोशिश, जितनी भी चीज़ें बताई हमने, चाहे वो रिमाइंड करके आपको देखनी पड़े, बट उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 तक की प्रूविंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11-12 के लिए भी ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए, तो फिर नेक्स्ट ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हमने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। और अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं कि जिसका आपको बेसिक आइडिया हो जाए या बेसिक से पढ़ा दे बिल्कुल, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।